हेलो स्टूडेंट्स। तो इन दिस क्लास हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लिखना ना पड़े बहुत ज़्यादा, दैट इज वाई मैंने पहले से ही कुछ टर्म्स लिख लिए हुए हैं सो दैट आपको समझने में आसानी हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक टाइप का बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कुछ ना कुछ रोल प्रेजेंट है। तो मैंने पहले ही जनरल लिख लिया हुआ है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज MLN प्लस माइनस एक्स। अब एक एक करके सिंबल को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। M स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम। क्या होते हैं इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। L स्टैंड्स फॉर लिगेंड, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लिगेंड एंड X स्टैंड्स फॉर चार्ज। चार्ज में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं, लिगेंड। उसको समझने के लिए दूसरे पॉइंट में समझिए आप, मेटल एंड लिगेंड्स आर बाइंड टुगेदर बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, मतलब इन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है मेटल और लिगेंड में, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो किस टाइप की होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ ML, लिगेंड मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा रहा है। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ हेड होता है वो एक्सेप्टर होता है, जिस तरफ टेल होता है वो क्या होता है, डोनर। तो इससे समझ में आती है एक बात कि लिगेंड हमारा जो भी होगा वो डोनर होगा, मेटल हमारा जो भी होगा वो एक्सेप्टर होगा। या इन सेंस हम बोल सकते हैं लिगेंड वो होगा जो मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, मेटल वो होगा जो लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाए। तो इसको एक और वे में हम लोग समझते हैं डोनर और एक्सेप्टर। डोनर के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हो, डोनर कौन हो सकता है, कौन डोनेट कर सकता है, और डोनेट करने की क्या बात होती है, एक्सेप्ट करने की जो भी बात होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कोई तभी डोनेट कर सकता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और एटलीस्ट क्या हो, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वन पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे अमोनिया में लिखा हुआ है, H2O में लिखा हुआ है, OH माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिगेंड हमारे होंगे, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे वही हमारे क्या होंगे, लिगेंड होंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं मेटल, एक्सेप्टर है। तो कोई भी चीज एक्सेप्टर कब होगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए टेंडेंसी होगी। और कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक्सेप्ट करता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में रखेगा। मतलब उसके पास एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक। अब पूरे मेटल में, जो पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल है, उनमें सबसे अच्छे एक्सेप्टर कौन हो सकते हैं, वही आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल तो हो लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने डी ब्लॉक मेटल्स एग्जाम्पल है, रीजन है इसका ड्यू टू स्मॉल साइज। डी ब्लॉक मेटल की साइज क्या होती है, एस ब्लॉक के कंपैरिजन क्या होती है, स्मॉल होती है, स्मॉलर साइज। और स्मॉल साइज होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्या इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो इन तीन रीजन की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटर सेंट्रल मेटल एटम होते हैं इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इतनी बात समझ में आती है। लिगेंड समझ लिया हम लोग। लिगेंड क्या है, मेटल क्या है, ओवरऑल खेल यहाँ पे जो है वो डोनर और किसका है, एक्सेप्टर का। तो उसी चीज़ पे आगे बढ़ते हैं। पहले लिगेंड को हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक। लिगेंड को सबसे पहले क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी कहने का मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम। अगर डोनर एटम एक है, जैसे अमोनिया में देखो, केवल डोनेट कौन कर सकता है तो नाइट्रोजन भी, हाइड्रोजन भी, लेकिन डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। तो डोनर एटम नाइट्रोजन हो गया, तो एक ही डोनर एटम है। वाटर में ऑक्सीजन ही है, लोन पेयर से मतलब नहीं है, डोनर एटम से। डोनर एटम कितना है, एक है। OH में भी डोनर एटम कितना है, एक। तो अगर डोनर एटम एक है तो उस चीज़ को बोलेंगे हम मोनोडेंटेट। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे मोनोडेंटेट की जिसमें डोनर एटम कितने हों, वन। उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट
में डोनर एटम कितने होंगे? 2। ये बात तो समझ में आती है। अब बाइडेंटेट में कुछ अगर लिगेंड मैं लिखूँ, एक मैंने लिखा CH2NH2 CH2, ध्यान से देखिए कितने डोनर एटम दिख रहे हैं? 2। ठीक, कितने डोनर एटम दिख रहे हैं? 2। इसका नाम है इथाइलिन डाई एमीन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है EM। तो शॉर्ट फॉर्म भी समझते चलिए, क्योंकि इतना बड़ा लिगेंड लिखने से अच्छा है उसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज करें। तो शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होता है? EM होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है अगला क्या है? ट्राइडेंटेट। तो ये सब मैं बहुत ज़्यादा इनके पीछे नहीं पढ़ रहा, इन चीज़ों को आप बुक से देख सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो। ट्राइडेंटेट क्या होता है, टेट्राडेंटेट क्या होता है, पेंटाडेंटेट क्या होता है, हेक्साडेंटेट क्या होता है। हेक्साडेंटेट में एक लिगेंड होता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ EDTA माइनस इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एथेनोइक एसिड। इथाइलिन पहले बना लो, इथाइलिन का मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डाईएमीन 2 नाइट्रोजन लगा दो, टेट्रा एथेनोइक एसिड CH2COO माइनस CH2COO माइनस CH2COO माइनस CH2COO माइनस, ये हो गया। इसमें डोनर एटम देखो, ऑक्सीजन एक, ये वाला डोनर एटम, ये वाला डोनर एटम, नाइट्रोजन खुद डोनर एटम, नाइट्रोजन खुद डोनर एटम, ये 2 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए? 6। और निगेटिव चार्ज कितना है? 4। तो इसे बोलते हैं EDTA 4 निगेटिव। क्लियर है ये चीज़? ठीक, EDTA 4 निगेटिव। ठीक, ये था हेक्साडेंटेट लिगेंड। और इसके बारे में और डिटेल में आप कौन कौन से और से लिगेंड हो सकते हैं, बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, वो हम लोग आगे आता रहेगा तो डिस्कस करते रहेंगे। तो ये था पहला क्लासिफिकेशन लिगेंड का ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, एक्शन के बेसिस पे भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इनका एक्शन कैसा है लिगेंड का, वो देखते हैं हम लोग। एक्शन के बेसिस पे ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उस बेसिस पे ये होते हैं एम्बीडेंटेट बोलते हैं, और दूसरा बात कर रहा हूं मैं कीलेटिंग लिगेंड की। ये तो और भी होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। ठीक, तो उन सब की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये 2 पे देखेंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड एंड कीलेटिंग लिगेंड। व्हाट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड? जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के थ्रू CN माइनस, यहाँ पे डोनर एटम कौन है? कार्बन, कार्बन डोनेट कर सकता है। उसके बाद लिख रहा हूँ मैं NC माइनस, कौन डोनेट कर सकता है? नाइट्रोजन। देखो ये डोनर एटम अगर इसमें ध्यान से देखो आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, एक बार कार्बन डोनेट कर रहा है, एक बार कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड मतलब ये मोनोडेंटेट लिगेंड है या बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं हम लोग, बाइडेंटेट ज़्यादा बेटर रहेगा। दीज आर द बाइडेंटेट लिगेंड्स, ये जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, दीज आर द बाइडेंटेट लिगेंड विच हैव डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट टू द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब इनको मैं बोल सकता हूं बाइडेंटेट लिगेंड विथ डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट टू द सेंट्रल मेटल एटम। ये बाइडेंटेट लिगेंड हैं जिनका डिफरेंट मोड ऑफ अटैचमेंट है किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। एग्जाम्पल ये, जब C से अटैच होगा तो इसका नाम है साइनाइडो। कैसे आएगा अभी हम लोग बात करेंगे। N से अटैच हो तो इसका नाम है आइसोसाइनाइडो।
ठीक, क्लियर है ये चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं किलेटिंग लिगेंड। बेसिकली किलेटिंग लिगेंड है क्या चीज? लिगेंड विच फॉर्म्स रिंग विथ सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट फॉर्म में CMA लिखा हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम। जो कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? किलेटिंग लिगेंड। ठीक, अब ऐसे कौन से लिगेंड होते हैं? पॉलीडेंटेड जितने भी, मैं अभी ईन लिखा हुआ था मैंने, ये लिखा हुआ था। अब अगर आप ध्यान दो, नाइट्रोजन इसके साथ बनाएगा, दोनों नाइट्रोजन देंगे और ध्यान से देखो ये रिंग बन गई। तो ये कौन सा टाइप का लिगेंड है? किलेटिंग लिगेंड। कौन सा टाइप का लिगेंड है? किलेटिंग। जितने पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे वो सब के सब कौन से लिगेंड हो सकते हैं? किलेटिंग लिगेंड इंक्लूडिंग बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, अब इनकी खास बात क्या है? दीज complexes are more stable than other complexes। ये कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं अदर कॉम्प्लेक्सेस से क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। तो इसके रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड दिस रीजन हम लोग एंट्रोपी से एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी भी चीज़ की एंट्रोपी इंक्रीज करती है, तो हम ये मानते हैं उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज करती है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उस बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आप देखो एक है कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 लिगेंड अटैच्ड है। ठीक, यहाँ से मैं एक टेट्राडेंटेट लिगेंड ला रहा हूँ, TL लिख रहा हूँ, टेट्राडेंटेट लिगेंड। एक टेट्राडेंटेट लिगेंड के पास डोनर एटम कितने हैं? 4। ये मोनोडेंटेट है। तो क्या ये टेट्राडेंटेट लिगेंड 4 मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्लेस कर सकता है? तो यहाँ से क्या बन जाएगा? MPL लिख दे रहा हूँ, प्लस कितने लिगेंड निकलेंगे? 4 लिगेंड। अब ध्यान दो आप, यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ तो एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती थी? नंबर ऑफ एटम्स पे। नंबर ऑफ एटम्स जिस साइड ज़्यादा उस साइड की एंट्रोपी ज़्यादा। तो ध्यान से देखो, इस साइड नंबर ऑफ एटम्स अगर टोटल हम माने, एटम मान लें, पार्टिकल मान लें 2 है, इस साइड कितने हो गए? 5। तो ओवरऑल एंट्रोपी उस साइड की क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किस चीज़ के बनने पे? किलेटिंग कॉम्प्लेक्स के बनने पे एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम लोग? सिंस अब किलेटिंग लिगेंड displaces number of monodentate ligand equal to its denticity. As a result of this, in product side more number of particles are formed with the formation of chelating complex. As a result of this, entropy of the product side increases. This shows that stability of the complex is greater than that of normal complexes। क्लियर हुई बात है? ये चीज़ सबको समझ में आती है? तो ये चीज़ हम लोगों ने किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया? ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, थर्ड क्लासिफिकेशन। On the basis of charge। चार्ज के बेसिस पे तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। कितने टाइप का हो सकता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव, न्यूट्रल, और कौन सा होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। अब इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो नेगेटिव कौन होगा? जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रल कौन होगा? जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा। पॉजिटिव कौन होगा? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा।
अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी है, वो ये है कि लिगेंड्स के नेम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर प्रत्येक साल एवरी ईयर यहाँ से पूछा जाता है, लगभग 2 to 3 मार्क। तो नॉमेनक्लेचर आप तभी आगे कर पाओगे जब आप इनके नेम्स को अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। तो अब नाम कैसे इनका लिखा जाता है, निगेटिव लिगेंड तो आप पहचान ही ले जाओगे, जैसे OH माइनस, Cl माइनस, NO2 माइनस, ये सब होंगे। मेन चीज़ है इनका नाम। नाम कैसे लिखते हो? नॉर्मली आपको पता है नेगेटिव आयंस के जो नेम होते हैं, इंड में क्या होता है, IT, आइदर IT होगा और A होगा और IB होगा, ये होता है। इनमें से करना क्या है, आपको E को हटा दो, E को हटा दो और क्या ऐड कर दो आप, O ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ITO, ATO, IB, ये बन जाएगा। एक दिक्कत इसमें, ये कौन से लिगेंड होंगे, निगेटिव, ऐसा ना है, ठीक, निगेटिव लिगेंड्स। अब चलो कुछ निगेटिव लिगेंड्स को हम लोग देखते हैं, जैसे OH माइनस, इसका नॉर्मल नेम क्या होता है, बोलो, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसका लिगेंड नेम क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। E को हटा के क्या लगा देना, O लगा देना, तो नाम क्या होगा, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, हमने लिखा Cl माइनस, Cl माइनस क्या होता है, क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, क्लोराइडो, ठीक, ये दिक्कत। Cn माइनस की बात करें, यहाँ पे डोनर C है, तो नाम क्या होगा, होता क्या है ये, साइनाइड, तो नाम क्या होता है, साइनाइडो, ठीक। NC माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ पे डोनर N है, इसका नाम होता है आइसो साइनाइड, तो इसको क्या लिखेंगे, आइसो साइनाइड। कोई दिक्कत इसमें, ये है नेगेटिव लिगेंड और उनके कैसे नाम हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट नंबर आता है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड वो होंगे जिनके कोई चार्ज नहीं, लाइक अमोनिया, फॉस्फीन, बेंजीन, ठीक, H2O, ये सब है न्यूट्रल लिगेंड। अब न्यूट्रल लिगेंड के नॉर्मली जो नेम वैसे होते हैं वैसे इनके नाम भी होते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। जैसे इसको क्या पढ़ते हो आप, अमोनिया, क्या पढ़ते हो, अमोनिया, कुछ का चेंज होगा उनका हमें लिख दे रहा हूँ। अमोनिया को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एमीन, स्पेलिंग भी करेक्ट होनी चाहिए, AMMINE, एमीन। PH3 आप जानते ही हैं, इसका नाम वही होगा, क्या है, फॉस्फीन। जिन पे स्टार लगा रहा हूँ उनके नाम डिफरेंट होंगे, बाकी जनरल नाम सेम है। इसको आप क्या बोलते हैं, बेंजीन, तो बेंजीन ही इसका नाम। इसको आप क्या बोलते हैं, वाटर, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्वा, क्या बोलते हैं, एक्वा। हॉलीवुड की मूवी देखा होगा, एक्वा मैन, जो पानी में रहता है, एक्वा मैन, तो वाटर को क्या बोलेंगे, एक्वा। कील का नाम आपको बता ही चुका हूँ, इथाइलिन डाई, ये लिखूँ अगर मैं, बेसिक पीरिडीन, इसको क्या बोलते हैं, पीरिडीन, इस पर भी स्टार लगा दिया, इस पर भी स्टार लगा दिया, ठीक। ये कुछ है जिनके नाम अलग हो सकते हैं न्यूट्रल में, उनको आपको ध्यान रख लेना है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में एक मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे NO+, ठीक, नाइट्रोसोनियम आयन इसको बोलते हैं, ठीक। वैसे जनरली पॉजिटिव
वाले लिगेंड कोई कॉम्प्लेक्स बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्योंकि इन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे आप, ये जो Na+ होता है, NO+, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2। और इसी का न्यूट्रल फॉर्म में होता है NO, NO, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये 3। बाकी सब लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेकिन NO एक ऐसा लिगेंड है जो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लियर हुई बात है, ये नेम लिगेंड के क्लियर हुई, क्योंकि इसकी बिना हम लोग आगे कोई काम नहीं कर पाए। अब जो नेक्स्ट वर्क हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 11 में पूरा चैप्टर ही पढ़ा है। ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या आप लिख सकते हैं इसके बारे में, वो समझिए। जैसे हमने लिखा जनरल कॉम्प्लेक्स MLN ±, तो ऑक्सीडेशन का रूल क्या था, सबका सम इक्वल टू किसके होगा, चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M प्लस N इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ L इज इक्वल टू ±x, चार्ज के इक्वल हो गया। अब एक चीज ध्यान रहे आपको, जैसे जो पॉलीमेरिक आयन होते हैं, पॉलीमेरिक आयन, उन पर जो चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है, बैलेंस। अब समझते हैं कि एग्जाम्पल से, Cl का होल लिखा, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। तो मैं क्या लिखूंगा इस चीज को पूरा, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस 6। अब देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या लिखो, Cn आपकी पता ही है, Cn पे कितना चार्ज होता है, -1। तो ऐसे जो भी पॉलीमेरिक आयंस मिलेंगे उनको आप एज इट इज लिख लो। तो एज इट इज इनको क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn इक्वल टू, क्या कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, तो 0 लिख लो। 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम कितना, +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, सॉल्व करना है, x मान लो, प्लस 6 इंटू Cn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 और -6 देखो, ये -2 हो जाएगा, x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस, x इज इक्वल टू +2। क्लियर है चीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CuNH3 का होल 4 Cl, इसमें आपको कॉपर का सॉल्व करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3 प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं तो क्या लिखना है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर सॉल्व करना है, तो x एज्यूम कर लिया, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया, पूरे अमोनिया को बताओ, अमोनिया को क्या लिखते हो, NH3, क्या उस पर कोई चार्ज होता है, नहीं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0, प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl पे कोई चार्ज होता है, तो आपको पता है कितना, -1 इज इक्वल टू 0। तो x ये तो 0 ही हो गया, -2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस। समझ में आती है बात। इस बेसिस पे आप ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करो। अब किसी पॉलीमेरिक आयन पे कितना चार्ज होता है, ये प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है।
वैसे भी अभी तक बहुत सारे पॉलीमेरिक आयन आपको याद हो गए। ये बात थी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, नॉमेनक्लेचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन होता क्या चीज है? चलो, हमने लिखा एग्जाम्पल में एक कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का होल कोड। ये है जिसपे 2+ है, ये लिखा। इसमें आप देखो सेंट्रल मेटल एटम ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। वही उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। इट मींस coordination number is the number which is equal to the number of coordinate bond formed by the central metal atom in a complex, or the number of coordinate bond formed by the central metal atom in a complex is equal to the coordination number। तो coordination number को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ coordination equal to number of coordinate bond formed by central metal atom in a complex। अब ये किसके इक्वल हो सकता है? जितने डोनर एटम होंगे उतने बॉन्ड होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर। बात समझ में आती है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम। चलो एग्जांपल देखते हैं। K4 FeCl का होल 6 ये लिखा। बताओ, ध्यान रहे जो कोऑर्डिनेशन पार्ट होता है वो ब्रैकेट के अंदर होता है, वो ब्रैकेट के अंदर होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाहर वाली चीज आयोनाइजेबल होती है, ये अंदर वाली चीज आयोनाइजेबल नहीं होती है। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सॉल्ट जब पढ़ रहे थे, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आया था। ये जो अंदर वाली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज होती है वो आयोनाइजेबल नहीं होती, और वही हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। उसे ही क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ध्यान रखो। अब इसमें ध्यान से देखो लिगेंड कौन है? ये तो हो गया सेंट्रल मेटल एटम, पहचान ले जाओगे। यही हमारा क्या है? लिगेंड। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले को बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं उसे? काउंटर आयन। इस चीज को हम लोग वर्नर थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ये हो गया। लिगेंड बताओ कैसा दिख रहा है? कौन सा लिगेंड है वो? CN। ये कौन सा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। क्योंकि या तो कार्बन डोनेट करेगा या तो नाइट्रोजन। मोनोडेंटेट में भी कौन सा? एम्बीडेंटेट। या तो कार्बन डोनेट करेगा या तो कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। तो डोनर एटम तो एक ही है, एक डोनर एटम। टोटल कितने हैं? 6। मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। नेक्स्ट लिए एग्जांपल COEN का होल 3+। इसमें बताओ ये लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम। कितना लिगेंड है? 3। लिगेंड कितने हैं टोटल? 3। लेकिन नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं? इन एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट। इन एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक, बाइडेंटेट लिगेंड है मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हो गए? 2। टोटल कितने इन है? 3। 3 × 2 कितना हो गया? 6।
कोऑर्डिनेशन नंबर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। समझ में आती है बात? तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है IUPAC नोमेनक्लेचर।